कहानी की शुरुआत में हमें एक जोड़े को दिखाया जाता है जो शाम के वक्त एक मकान में आए होते हैं। पता चलता है उन्होंने उस मकान को खरीदा है। फिर वो दोनों ही उस मकान के अंदर आ जाते हैं। मकान में कुछ खौफनाक चीजें थी और पता चलता है उस मकान में पहले कुछ कत्ल हुए हैं। लेकिन स्कॉट को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और पुलिस ने जहां उनकी लाशों को चिन्हित किया था वो उस जगह पर लेटकर तस्वीर ले रहा था और वो इन सब चीजों का मजाक उड़ा रहा था। लेकिन उसकी प्रेमिका को थोड़ा डर लग रहा था। फिर वो गुसल खाने के लिए जाने लगती है और कुछ ही समय बाद ही वो चिल्लाते हुए आती है और वो स्कॉट को बताती है कि वहां कमरे में एक नकाब पहना हुआ एक कातिल मौजूद है। फिर वो दोनों उस कमरे में आ जाते हैं और वो लड़का घोस्ट फेस के पास आ जाता है तो घोस्ट फेस उस पर हमला करने का इशारा करता है, लेकिन वो मशीन की तरह बर्ताव कर रहा था। तो वो लड़का उसका नकाब उतार के अपनी प्रेमिका को उसे दिखाता है। वो बस एक आधुनिक मशीन है और कुछ नहीं। फिर वो दोनों ही दावत का योजना बना रहे थे। तभी पहले स्कॉट को एक अनजान आदमी से कॉल आता है जिसे पता था कि वो दोनों उस मकान में आए हैं। पहले तो वो उससे काफी दोस्ताना बातचीत कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका लहजा आक्रामक हो जाता है और वो उसे कहता है कि आज वो मरने वाला है। फिर कुछ समय बाद लिली को भी उस अनजान आदमी से कॉल आता है और वो उसे कहता है कि आज वो मरने वाली है, लेकिन दोनों ही इस चीज को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं। उसके कुछ समय बाद जब लिली स्कॉट को ढूंढते हुए उस कमरे में आ जाती है जहां पर वो घोस्ट फेस था, तो वो उससे नहीं डर रही थी क्योंकि उसे पता है वो एक मशीन है। लेकिन तभी वहां पर एक और घोस्ट फेस आ जाता है। लिली उसे देखकर डर जाती है, लेकिन पता चलता है वो स्कॉट था और वो उसके साथ प्रैंक कर रहा था। तभी वो घोस्ट फेस स्कॉट पर हमला कर देता है और ये देख डर के मारे लिली की तो हालत खराब हो जाती है। फिर स्कॉट वहीं मारा जाता है। फिर लिली उस पर हमला करके वहां से भागने की कोशिश करती है और घोस्ट फेस उसे पकड़ने की कोशिश करता है और इसी दौरान लिली ऊपर लाइट में लटक जाती है और उसे पकड़ने के चलते घोस्ट फेस नीचे गिर जाता है। लेकिन लिली वहां ज्यादा समय तक संभल नहीं पाती और वो नीचे गिरने लगती है। तो घोस्ट फेस अपने खंजर को ऊपर की तरफ कर देता है जो कि लिली के आर पार हो जाता है और लिली अधमरी हो जाती है। फिर घोस्ट फेस पेट्रोल लाकर लिली के ऊपर और पूरे मकान में छिड़क देता है और लिली के साथ पूरे मकान को ही आग लगाकर वो वहां से निकल जाता है। फिर हमें चार्लेट नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। उसे अपने मकान की खिड़की से कोई झांकता हुआ लगता है तो वो खिड़की के पास आ जाती है। अचानक कोई उसके कमरे में घुस जाता है, पर वो उसका बॉयफ्रेंड होता है। तभी वहां पर उसकी माँ आ जाती है और वो उसे पूछ रही थी कि कोई वहां पर आया तो नहीं। चार्लेट उससे झूठ बोल रही थी, लेकिन उसकी माँ माइक को वहां छिपते हुए देख लेती है और वो उसे वहां से जाने को कहती है। चार्लेट ऐसा नहीं चाहती थी और माइक उसकी माँ को कहता है, माफ करना लेकिन मैं अच्छा लड़का हूँ। फिर वो वहां से चला जाता है। चार्लेट अब बड़ी हो गई है तो जाहिर है कि वो अपनी माँ से खुश नहीं थी क्योंकि वो ज्यादा फिक्रमंद है। अगली सुबह हम उसके पिता जोन से मिलते हैं जो एक पुलिस अफसर हैं। उन दोनों के बीच में थोड़ी बातचीत होती है। जैसा कि चार्लेट बड़ी हो गई है तो अगर उसके माता पिता उसे कुछ भी मना करते हैं तो उसका नाराज होना स्वाभाविक है। इसके बाद चार्लेट के माता पिता अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। फिर चार्लेट अपने दोस्तों से मिलती है और वो आज शाम को कोई पार्टी का कार्यक्रम कर रहे थे। तभी माइक उन्हें लेने के लिए वहां पर आ जाता है। फिर वो सभी उसकी गाड़ी से जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सब अपने कॉलेज के एक प्रोग्राम के लिए अभ्यास कर रहे थे जिसमें वो तार में झूलकर कलाबाजी कर रहे थे। उनका आपस में तालमेल सही नहीं बैठता है जिसके कारण उनके सर नाराज हो जाते हैं और वो उन सभी को अच्छे से अभ्यास करने को कहता है क्योंकि कुछ ही दिनों में वो सभी लोगों के सामने प्रदर्शन करने वाले हैं। वहीं कैथी अपने दुकान में काम कर रही थी। तभी उसे एक अनजान आदमी से वीडियो कॉल आता है और वो जैसे ही उस आदमी को देखती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है और वो उसे कह रहा था, तुमने अपने पुराने दिनों को बुला दिया है ना, और मुझे भी। लेकिन जैसा कि तुम देख सकते हो मैं अभी भी जिंदा हूँ और तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। और वो उसके बेटी के बारे में भी सब कुछ बता रहा था कि उसका नाम क्या है और इस वक्त वो कहाँ पर है। तो कैथी तुरंत फोन काटती है और वो वहां से निकल जाती है और वो जोन को भी फोन करके ये सब बताती है। तो जोन भी तुरंत चार्लेट के कॉलेज की तरफ निकल जाता है। वहीं हम चार्लेट के दोस्त एंजेला को देखते हैं जो अभ्यास कर रही थी, लेकिन जो मशीन ऑपरेट कर रहा था शायद वो इतना तजुर्बेकार नहीं था, जिस वजह से एंजेला ऊपर लटक जाती है। लेकिन फिर अचानक वो लड़का उसके साथ मजाक करने लगता है और वो एंजेला को इधर उधर लटका रहा था, जबकि एंजेला चिल्ला चिल्ला कर उसे नीचे उतारने को कहती है। और तभी वहां घोस्ट फेस आ जाता है। इसका मतलब उसने उस लड़के को भी मार दिया। फिर वो अपने खंजर के साथ स्टेज में आ जाता है। फिर घोस्ट फेस एक के बाद एक लगातार उस पर हमला करता है, जिससे एंजेला काफी हद तक जख्मी हो जाती है और आखिरकार वो उसके पेट में खंजर घोंप कर पेट फाड़ देता है, जिससे उसकी अतड़ियां भी बाहर निकल आती हैं।
लेकिन तभी वहां पर कैथी पहुंच जाती है और ये सब देख वो तुरंत घोस्ट फेस पर गोली चलाती है। लेकिन घोस्ट फेस वहां से भागने में कामयाब रहता है और वो देखते हैं कि उसने उस मशीन चलाने वाले लड़के को भी मार दिया है। कैथी को लगता है वो उसकी बेटी है, लेकिन तभी वहां पर चार्लेट आ जाती है। वो उसे गले से लगा लेती है। फिर उनकी जांच पड़ताल होती है। सभी बहुत घबराए हुए थे, जिस वजह से उन पर ज्यादा दबाव नहीं दिया जाता और वैसे भी वो अपने दोस्त के मारे जाने पर सदमे में थे। फिर वो चार्लेट को लेकर घर आ जाते हैं। चार्लेट की मॉम बताती है कि वो वहां से कहीं और जाने वाले हैं। चार्लेट उन्हें पूछती है वो अपने दोस्तों को इस हाल में कैसे अकेले छोड़कर जा सकती है, तो उसकी मॉम कहती है कि वो जिनके पास रहेगी वो उनके लिए भी खतरा बनेगी, इसीलिए उन्हें वहां से जाना होगा। और वो अपना सामान पैक कर रहे थे। उन्हें एहसास हो जाता है घोस्ट फेस वहां आ चुका है, तो वो तुरंत चार्लेट के कमरे की तरफ जाने लगते हैं। वो देखते हैं घोस्ट फेस ने चार्लेट को बंधक बना लिया है और अपनी बेटी को बचाने के लिए जोन भी अपनी बंदूक नीचे रख देता है। इसी दौरान जोन चार्लेट को नीचे झुकने को कहता है और उसका पिता घोस्ट फेस पर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच में ही लड़ाई शुरू हो जाती है और घोस्ट फेस जोन को बुरी तरह से मार के उसे वहां से नीचे गिरा देता है, जिससे जोन वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो कैथी और चार्लेट का भी पीछा करने लगता है, लेकिन वो दोनों एक सेफ रूम में जाकर छिप जाते हैं। लेकिन वो वहां ज्यादा देर तक छिपकर नहीं रह सकते हैं, इसलिए वे दोनों घर में बने सीक्रेट रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं, जो काफी पतली जगह होती है। घोस्ट फेस को इसके बारे में पता चल जाता है और वो खंजर से लगातार दीवार पर वार करता है, लेकिन किस्मत से एक भी वार उन पर नहीं लगता। फिर वे दोनों किसी तरह वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जब घोस्ट फेस को वो अंदर नहीं मिलते तो वो भी बाहर आ जाता है और वो उनका पीछा करता है। तभी जोन उस पर हमला कर देता है। वो अभी भी मरा नहीं था और वो दोनों ही लड़ने लगते हैं। तभी पीछे से कैथी एक लकड़ी से घोस्ट फेस के सिर पर हमला कर देती है और जोन भी उस पर हमला करके उसे रोड में धकेल देता है। घोस्ट फेस जैसे ही खड़ा होता है तभी एक गाड़ी आकर उसे कुचल देती है और घोस्ट फेस वहीं मारा जाता है। फिर कैथी जोन को गले से लगा लेती है। तभी उसी गाड़ी से एक महिला बाहर निकलती है। उसे घोस्ट फेस के बारे में अच्छे से पता था। उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी आए थे। फिर वो कैथी से मिलती है। उसका नाम अगाथा है। असल में अगाथा और कैथी दोनों ही पुराने दोस्त हैं। फिर अगाथा के साथ ही कैमरा और माइक निकालते हैं और वो घोस्ट फेस के पास आ जाते हैं। जैसे ही कैमरे के सामने वो उसका नकाब हटाते हैं, उसका चेहरा देखकर वो सभी हैरान रह जाते हैं। उनमें से कोई भी उसे नहीं पहचानता था। फिर कुछ ही समय में ही वहां पुलिस भी पहुंच जाते हैं और जोन को अब लगता है कि घोस्ट फेस मारा जा चुका है, लेकिन कैथी को ऐसा नहीं लगता। इस घटना को देखने के लिए उसके सर उसका बॉयफ्रेंड और उसकी माँ भी मौजूद थी। कैथी उन सभी लोगों को शक के नजर से देखने लगती है। उसके बाद कैथी उन सबको घर के अंदर लेकर जाती है। सभी घोस्ट फेस के बारे में ही बात कर रहे थे। चार्लेट भी मिलेनी और एडम से मिलती है। फिर अगले दिन वो इस चीज को लेकर अपने माँ पिता से नाराज होती है कि जब उन्हें ऐसे किसी कातिल के बारे में पता था जो उनके परिवार के पीछे पड़ा हुआ है, तो फिर उन्होंने कभी उसे कुछ बताया क्यों नहीं। फिर उसकी मॉम कहती है कि तुम फिक्र मत करो, जो कोई भी इस सब के पीछे है उसे सजा देकर रहेंगे। लेकिन तब तक चार्लेट को उनकी बात माननी पड़ेगी और वो उसे मिलेनी और एडम के साथ घर पर छोड़कर अगाथा के साथ एक पागल खाने में आ जाते हैं। वो वहां एक आदमी के बारे में पता कर रहे थे जिसने 3 लड़कियों और एक लड़के को मार दिया था। वहां का कर्मचारी बताता है उसका नाम चार्ली है। वो काफी ज्यादा आक्रामक था और वो उन्हें उसके कमरे को भी दिखाता है, जहां पर दीवार में कुछ अजीब और काफी डरावने चित्र चिपकाए गए थे। जिसके बाद कर्मचारी बताता है कि ये आदमी भी यहाँ पर भर्ती था, लेकिन कुछ सालों पहले ही वो ठीक होकर यहाँ से चला गया था। वहीं दूसरी तरफ जब घर में चार्लेट अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का बात करती है तो वो दोनों भी उसके साथ जाते हैं और वो तीनों एक बार में आ जाते हैं, जहाँ उसके दोस्त पहले से ही मौजूद थे। चार्लेट माइक से मिलती है। फिर माइक के पूछने पर वो उसे बताती है कि वो दोनों उनकी सुरक्षा के लिए हैं और वो सभी उसके घर पर काफी अच्छा टाइम बिता रहे हैं। वहीं घर में जोन अकेला होता है। उसे कुछ आवाज सुनाई देती है तो उस आवाज की तरफ जाता है। बदकिस्मती से घोस्ट फेस पहले से ही वहां पर मौजूद था और वो वहां पड़े उन पॉलीथीन से जोन को पूरी तरह से कवर कर लेता है और अपने खंजर से उस पर लगातार वार करता है। दूसरी तरफ हम अगाथा और कैथी को देखते हैं। अगाथा एक मीडिया कंपनी में काम करती है और वो उस घोस्ट फेस के बारे में उससे इंटरव्यू लेना चाहती है, तो कैथी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद दोनों अगाथा के स्टूडियो में आते हैं। फिर अगाथा इंटरव्यू लेती है जो कि सीधा प्रसारण हो रहा था। कैथी के इस इंटरव्यू को चार्लेट भी टीवी पर देख रही होती है। इसी बीच वो उसके बचपन और घोस्ट फेस के बारे में कुछ सवाल करती है, जिसके बारे में कैथी बात नहीं करना चाहती थी और वो निराश हो जाती है। फिर भी उनका प्रबंधक उन्हें इंटरव्यू को आगे जारी रखने की गुजारिश करता है और अगाथा के कहने पर कैथी भी इसके लिए मान जाती है। लेकिन तभी उन्हें उसी घोस्ट फेस का वीडियो कॉल आता है और वो उन्हें कहता है
तो अब तुम दोनों साथ मिल गई हो। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने परिवार को मुझसे बचा लोगी? जब कैथी उसके ठिकाने के बारे में पूछती है तो घोस्ट फेस कहता है कि मैं तो वही हूँ जहाँ पर तुम्हारी बेटी है। वो अकेले ही वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ चार्लेट माइक के साथ उस जगह से निकलकर उसकी गाड़ी में आ बैठ जाती है, जहां पर वो उसके कंप्यूटर में कुछ नकली एआई वीडियो देखती है, जिसमें माइक ने घोस्ट फेस के बारे में कुछ वीडियो बनाया था। चार्लेट को उस पर शक होता है और चार्लेट उसे एक मुक्का जड़ देती है और वो वहां से जाने लगती है। और तभी गाड़ी के बाहर उसे घोस्ट फेस दिखाई देता है। वो वहां से भागने लगती है। फिर घोस्ट फेस छिपकर चार्लेट के सभी दोस्तों पर हमला करता है। मिलेनी उसे मारने वाली थी, लेकिन घोस्ट फेस एडम को उसके हाथों मरवा देता है। फिर मिलेनी वहां से भागकर छिप जाती है। तभी उसका एक दोस्त वहां आता है, लेकिन घोस्ट फेस उसके पेट में अपना खंजर घोंप देता है और वो वहीं गिर जाता है। फिर मिलेनी वहां से भागने लगती है तो घोस्ट फेस उसे बुरी तरह से घसीटते हुए मारता है। वहां कुछ कांच की बोतल के टुकड़े पड़े हुए थे जो मिलेनी के गर्दन के आर पार हो जाते हैं, जिससे मिलेनी की वहीं मौत हो जाती है। वहीं वो लड़का रेंगते हुए घोस्ट फेस से बचने की कोशिश करता है, लेकिन घोस्ट फेस उसे खींचते हुए वहां से ले जाता है और एक मशीन जहां से शराब बाहर निकलती है वो उसके सिर को उसके आर पार कर देता है। दूसरी तरफ चार्लेट वहां से भाग कर जा रही थी और वो मदद के लिए पुकार रही थी, पर अफसोस वहां चारों तरफ मकान तो है, लेकिन शायद उनमें कोई रहता नहीं है। कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। और तभी वहां पर माइक आ जाता है और वो उससे माफी मांग रहा था, लेकिन तभी वहां पर घोस्ट फेस पहुंच जाता है और वो माइक पर लगातार वार करता है, जिस वजह से माइक वहीं मारा जाता है। और ये देख चार्लेट की हालत खराब हो जाती है और वो वहां से भागने लगती है। वो किसी तरह अपनी दुकान में पहुंच जाती है, जिसके बाद वो अपनी मॉम को मैसेज करती है। कैथी उसे वीडियो कॉल पर देखती है जहां घोस्ट फेस आ चुका है। घोस्ट फेस दरवाजा खोलकर अंदर आने लगता है और ये देख चार्लेट वहां से भागने लगती है और खुद को एक कमरे के अंदर बंद कर देती है। तभी उसकी माँ उसे फोन करती है और उसे बताती है कि वहां दराज में एक बंदूक रखा हुआ है, वो उसे उठा ले। कैथी के फोन में वहां के सभी सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस था, जिससे वो ये सब लाइव देख पा रही थी। जिसके बाद वो उसे बताती है कि घोस्ट फेस दरवाजे के दूसरी तरफ है, तो उसे अंदर से ही उस पर गोली चलानी पड़ेगी। और जैसे ही घोस्ट फेस उसके सामने में आता है, गोली घोस्ट फेस को लगती है और वो वहीं लुढ़क जाता है। चार्लेट जैसे ही बाहर आती है और उसके सिर में गोली मारने वाली होती है, तभी घोस्ट फेस चार्लेट पर हमला कर देता है। पर चार्लेट भी उस पर जवाबी हमला करती है। वो लगातार घोस्ट फेस पर हमला करती है और वो उसे गिराने में कामयाब रहती है। फिर वो जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलने वाली होती है, तभी बाहर से एक और घोस्ट फेस आ जाता है। दूसरी तरफ चार्लेट के नंबर से कैथी को फोन आता है, जिस पर घोस्ट फेस उसे बताता है कि उसकी बेटी उसके कब्जे में है और सब कुछ खत्म करने के लिए उसे उस जगह पर आने को कहता है जहां ये सब कुछ शुरू हुआ था। फिर कुछ समय बाद ही कैथी उस जगह पर आ जाती है। घोस्ट फेस ने चार्लेट को बंधक बना लिया था। कैथी उनसे कहती है कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो मेरी बेटी को छोड़ दो। तो घोस्ट फेस भी कहता है तुमने मेरे साथियों को मारा है तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा। फिर वो घोस्ट फेस अपना नकाब निकालता है। वो टोड नाम का कोई बंदा था जिसे कैथी अच्छे से पहचानती है। अगर आपने इसके पहले के भाग को देखा हो तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता होगा। उसके अगले ही पल वहां पर एक और घोस्ट फेस आता है और वे उसके पति जोन को भी वहां पर ले आए थे, जिसकी धड़कन अब भी चल रही थी पर उसकी हालत ज्यादा खराब थी। इसके बाद वो घोस्ट फेस जैसे ही अपना नकाब निकालती है, वो जेसिका थी। इसे भी कैथी अच्छे से पहचानती थी और वो उसे पूछती है कि तुम्हारा तो एक बेटा है ना, तो फिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो जेसिका कहती है मेरा बेटा अब नहीं रहा और इसकी वजह तुम हो और ये सब आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा और तुम अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखोगी। तभी कैथी चार्लेट को इशारा करती है। चार्लेट अपने सिर से जेसिका पर वार करती है। कैथी भी तुरंत अपनी बंदूक निकालती है और वो टोड पर हमला करती है, जिससे टोड वहीं मारा जाता है। लेकिन जेसिका चार्लेट को धक्का देकर वहां से भागने में कामयाब रहती है। फिर कैथी चार्लेट को अपने पिता के पास रुकने को कहती है और एम्बुलेंस को फोन करने को कहती है और वो खुद जेसिका को मारने के लिए उसके पीछे जाती है। जैसे ही जेसिका कैथी पर हमला करती है, कैथी भी अपने बचाव में जेसिका पर टूट पड़ती है। दोनों में काफी घमासान लड़ाई होती है। फिर कैथी जेसिका के खंजर से उसी को बुरी तरह घायल कर देती है। तभी वहां पर चार्लेट आ जाती है और जेसिका पर गोली चला देती है, लेकिन वो नहीं मरती और फिर से उन पर हमला करने आती है। लेकिन इस बार चार्लेट और कैथी दोनों ही एक साथ उसके माथे पर गोलियों की बारिश कर देते हैं और जेसिका मारी जाती है। फिर उसके कुछ समय बाद ही वहां पुलिस और एम्बुलेंस दोनों ही पहुंच जाते हैं और चार्लेट अपनी मां को गले से लगा लेती है। फिर वो उसके पिता को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जा रहे होते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।